नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। इस वीडियो में जिस विषय पे बात होगी वो है पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी, 2 क्षत्रिय और 3 क्षत्रिय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का प्रवाह, चक्राकार प्रवाह किस तरह से होता है, इस बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं द्विक्षत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। साधारण अर्थव्यवस्था की यदि बात चल रही है जहां की 2 ही क्षेत्र है, 2 क्षेत्र कौन से हैं? परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर में किस तरह से आय और व्यय का प्रवाह होता है, इस एप्लीकेशन में ये सब हम जानेंगे। परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना मतलब यूज करना। दूसरी ओर फर्म है जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन किस लिए करता है? बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। परंतु फर्म को उत्पादन करने के लिए चाहिए होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को कहाँ से मिलेंगे? परिवार क्षेत्र से मिलेंगे, जिसे कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर, और यहाँ पर फर्म में फिर एंटरप्रेन्योर लैंड, कैपिटल और लेबर को ऑर्गेनाइज करके, ये तीनों क्या है? इनपुट से इनको ऑर्गेनाइज करके एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आउटपुट निकालता है। ठीक है, अब आउटपुट जब निकल गया है, उस आउटपुट को वो बेच देता है। बेचने के बाद आय प्राप्त होती है। आय मिलने के बाद वो क्या करता है? वापस फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट किसको करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को करेगा। किसके बदले में? साधन सेवाओं के बदले में। और फैक्टर पेमेंट की जाएगी लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को लाभ मिलता है। अब यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट का फ्लो होगा वो होगा फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर। किस रूप में होगा? लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में। क्योंकि जो परिवार क्षेत्र है ये साधन सेवाएं मुफ्त में देने वाला नहीं है, इसके बदले में वापस जा रहा है फैक्टर पेमेंट। अब परिवार क्षेत्र के पास पैसा आ गया है, फिर फर्म क्षेत्र ने भी वस्तुएं और सेवाएं तैयार कर दी है, फिर वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो हो रहा है परिवार क्षेत्र की ओर, वस्तुओं और सेवाओं का। फिर वस्तुएं और सेवाएं जब यहाँ गई तो हाउस होल्ड सेक्टर ने वापस जो पेमेंट की उसको कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। और इसमें से परिवार क्षेत्र क्या करता है कि जो इसको आय प्राप्त होती है वो सारे की सारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च ना करके क्या करता है? वो कुछ अपने पास बचते रखता है। अब बचते क्या होती है? बचत है आय का वह भाग जो खर्च ना हो। फिर बचत, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमें कभी आय मिलती है तो आय का कुछ भाग हम खर्च कर देते हैं, और जो हमारे पास बच जाता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो परिवार क्षेत्र क्या कर देता है? बैंक में बचतों को डिपॉजिट कर देता है। अब जो फर्म क्षेत्र को आय मिलती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, यहाँ पर क्या किया जाता है? कुछ तो इसने वापस दे दी थी फैक्टर पेमेंट के रूप में। फिर जो प्रॉफिट मिला था एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? फर्म को चला रहा है। वो क्या करेगा? उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर देगा अपनी फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। वो मशीनरी खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, इक्विपमेंट खरीदेगा और यहाँ पर निवेश कर देगा। और यदि उसके पास निवेश करने के लिए पूंजी की कमी आ रही है तो वो फिर बैंक से उधार ले लेता है। फिर यहाँ पर बैंक क्या करता है? बैंक भी करता है मनी को सर्कुलेट करता है। पैसा रुकता नहीं है, वो भी सर्कुलेशन में रहता है, क्योंकि परिवार क्षेत्र ने भी वो पैसा अपने पास बचा कर नहीं रखा है, उसने भी सेव कर रखा है। वही पैसा फिर आगे जा रहा है फर्म के पास निवेश करने के लिए। फिर यहाँ पर परिवार क्षेत्र का ज़्यादा समय तक बैंक में पैसा जमा रहता है तो उसको फिर उस पर ब्याज मिलती है। फिर बैंक को भी फर्म से जो लोन दिया है वो लोन भी वापस ब्याज सहित आता है। यहाँ देखिए, फिर पैसा
यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यही पैसा फिर वापस परिवार क्षेत्र की ओर आता है। ये हमारे पास है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से चलता है। इसी एप्लीकेशन में मैंने रियल फ्लो और मनी फ्लो भी दर्शाया है। किस रूप में दर्शाया है, देखिए जो ये ऑरेंज कलर में दिखाया गया है ये है रियल फ्लो, जिसमें कि क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ही रहती है। यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, साधन सेवाएं दी जा रही है, साधन सेवाओं के बदले में वस्तुएं और सेवाएं आ रही है। पैसे का लेन देन कहीं भी नहीं है, जिसे कहेंगे बार्टर सिस्टम। और आपने एक ध्यान और देना है कि एरो की डायरेक्शन जिस और लग गई है, समझ लीजिए फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ सर्विस उसी और जा रहा है। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन में एरो दें तो एरो देते हुए विशेष ध्यान दें। और बाहर जो ग्रीन कलर में शो कर रखा है फ्लो ऑफ मनी, मनी फ्लो, यहाँ पर क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, यहाँ पर मनी है। पैसा दिया जा रहा है, वस्तुएं खरीदी जा रही है, वस्तुएं दी जा रही है और उसके बदले में वस्तुएं दी जा रही है और उसके बदले में वापस पैसा, वस्तुएं दी जा रही है उसके बदले में वापस पैसा आ रहा है। जहां पर विनिमय का माध्यम पैसा हो उसे कहेंगे मनी फ्लो। बाकी एग्ज़ाम टाइम में आपने ध्यान देना है कि जब भी आप ये एप्लीकेशन बनाएं, फिर इस एप्लीकेशन को यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिटर्न में देना होगा इस तरह से कि परिवार क्षेत्र क्या है, फर्म क्षेत्र क्या है, किस तरह की लेन देन हो रही है। जैसे साधारण द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जहाँ सरकार और शेष रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की ही बात चल रही है। और आय का निर्माण उत्पादन प्रक्रिया द्वारा होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा, जो कि करेगी फर्म। तथा आय का जो प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ इनकम जो है वो परिवार क्षेत्र तथा फर्म क्षेत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर है ही दो क्षेत्र। अब फिर परिवार क्षेत्र क्या है, जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है, और परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं, साधन सेवाएं कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रदान करता है। तथा इसके बदले में इसको क्या मिलती है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट इसको प्राप्त होता है। फिर है फर्म सेक्टर, जो कि वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है और ये उत्पादन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज लेता है, परिवार क्षेत्र से प्रयोग करके पैदा करता है इन सेवाओं को। फर्म इन सेवाओं को, कौन सी सेवाओं को, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का प्रयोग करके ये वस्तुओं को पैदा करता है तथा इन्हें पारिवारिक क्षेत्र को सेवाओं के बदले में बेच देता है और पैसे के बदले में भी बेच देता है। जहां पर मनी फ्लो की बात आती है, पारिवारिक क्षेत्र की बचतें वित्तीय संस्थाओं यानी बैंकों के पास डिपॉजिट हो जाती है तथा फर्मों में निवेश का रूप धारण करती है। यही जो डिपॉजिट है ये फिर फर्मों द्वारा लोन के रूप में लिया जाता है। और जो पारिवारिक क्षेत्र तथा फर्म क्षेत्र है, इसमें परस्पर वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय करते हैं, जिसे मुद्रा विनिमय का साधन है, जिसे मुद्रा विनिमय का साधन, मतलब यहाँ पर मीडियम एक्सचेंज जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है, मनी। अब बात करते हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पर दो क्षेत्र तो वही है जिनकी हम बात कर चुके हैं, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तीसरा सेक्टर यहाँ पर कौन सा जुड़ जाता है, ये है तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का परिवार क्षेत्र के साथ क्या संबंध है, फर्म क्षेत्र के साथ किस तरह की लेन देन है, और परिवार और फर्म का आपस में किस तरह का लेन देन होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ पर किस तरह से सर्कुलर फ्लो हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र की। यहाँ पर साधन सेवाएं दी जा रही है परिवार क्षेत्र के द्वारा फर्म क्षेत्र को, यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, और जिसके बदले में वापस जो आ रहा है फैक्टर पेमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मनी फ्लो को ही शो किया गया है। वापस साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान किया जा रहा है, किस रूप में, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के रूप में। फिर यहाँ पर जो तैयार वस्तुएं, यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को यूज़ करके जो फर्म ने वस्तुएं तैयार की है, वस्तुएं जो परिवार क्षेत्र को दी है, उन वस्तुओं के बदले में वापस किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ गया साधन भुगतान के रूप में आय आई, और वही आय फिर वापस जाती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। फिर बात आती है कि परिवार क्षेत्र के पास जो ये साधन भुगतान के रूप में आय मिली थी, इसमें से
परिवार क्षेत्र कुछ बचत करता है और वो बचतें कहाँ जाती है, वित्तीय प्रणाली मतलब बैंकों के पास जाती है। फर्म क्षेत्र भी अपना सारा पैसा लैंड लेबर और कैपिटल में नहीं लगाता है, उसमें से जो प्रॉफिट रूप में एंटरप्रेन्योर के पास पैसा बचता है उसमें से निवेश करने के बाद जो पैसा वापस बच जाता है उन बचतों को भी कहाँ डाल देती है, फर्म बैंकों में डाल देती है। गवर्नमेंट सेक्टर का भी यही कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास यदि पैसा सरप्लस में है, बच जाता है, तो वो भी अपना पैसा बैंकों में डाल देते हैं और इन तीनों को जब ज़रूरत होती है तो ये वित्तीय प्रणाली से फिर उधार ले लेते हैं और वापस फिर उधार विद रेट ऑफ इंटरेस्ट करना होता है। फिर परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का क्या संबंध है? परिवार क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को कर देता है। गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करती है हाउस होल्ड सेक्टर पर। किस तरह के टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें इनकम टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया। वो कौन पे करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। किसको? गवर्नमेंट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? टैक्सेस है। टैक्स लेती है गवर्नमेंट और उन्हीं टैक्सेस को फिर आगे सोशल वेलफेयर में लगाया जाता है। फिर सरकारी जो सरकार है वो परिवार क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान भी प्रदान करती है और सेवाओं के लिए भुगतान भी प्रदान करती है। सेवाएं किस तरह की? यदि कोई परिवार क्षेत्र, यदि क्या मतलब परिवार क्षेत्र वाले गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसकी जो वापस भुगतान किया जाएगा वो है सेवाओं के लिए भुगतान। और दूसरा है ट्रांसफ़र इनकम। अब ये ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट। आप सोच रहे होंगे ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है मुफ्त की जो आय मिल रही है, अब मुफ्त की आय जिसके बदले में परिवार क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को किसी भी तरह की सेवा प्रदान नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे आपका आ गया वृद्धावस्था पेंशन आ गया, या फिर आपकी विधवा की पेंशन आ गई और बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारी की सारी किस में आ जाती है? ट्रांसफ़र इनकम में आ जाती है। बट यदि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है उसको ट्रांसफ़र इनकम में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके बदले में ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड की गई है, वो मुफ्त में नहीं मिल रही है। और ये किया जाएगा सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर, ट्रांसफ़र इनकम दी जाएगी और सेवाओं के लिए भुगतान दिया जाएगा। किसको? परिवार क्षेत्र को। फिर बात आती है फर्म क्षेत्र की। अब फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में किस तरह की लेन देन होती है? सरकारी क्षेत्र फर्म क्षेत्र पर भी टैक्सेस इंपोज करती है। किस तरह के टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर कौन से? अब अप्रत्यक्ष कर जो पहले अलग अलग तरह से लिए जाते थे, जैसे सेलिंग टैक्स हो गया, प्रोडक्शन टैक्स हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, उन सभी को अब एक करके एक ही टैक्स लिया जाता है जिसका नाम है जीएसटी। जिसका नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वसेक। क्या है? वसेक, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी को स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार माना जाता है। बाकी टैक्सेस के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हमारा ये बजट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम टैक्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही। फिर बात आती है सरकारी खरीद की। सरकारी खरीद है कि जो फर्म सेक्टर से सरकार वस्तुएं खरीद रही है उसके वापस जो रिवॉर्ड या कीमत दी जा रही है उसे कहेंगे सरकारी खरीद, वापस जो पैसा दिया जा रहा है। फिर आर्थिक सहायता, सब्सिडी, जो कौन देता है? सरकार देती है। किसको? फर्म सेक्टर को। अब आप सोच रहे होंगे फिर से कि सब्सिडी क्या है? सब्सिडी है कि मनी दैट द गवर्नमेंट एटसेट्रा पेज टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और टू कीप द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस लो। कॉस्ट ऑफ सर्विस को लो करने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है उसे कहते हैं सब्सिडी। और ये किसके द्वारा दी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? फर्म सेक्टर को दी जाती है। अभी हमने जाना 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को इस एप्लीकेशन के द्वारा। अब ये जानने के बाद यहाँ तो मैंने आपको वैसे समझा दिया, पर आपको एग्ज़ाम में डिटेल में भी लिखना होगा परिवार क्षेत्र क्या है, इसके रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से हैं और इसकी पेमेंट्स कहाँ कहाँ पर हो रही है। देन गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, इसकी रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से हैं और यहाँ ये पेमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है। वैसे ही फर्म सेक्टर का करना होगा। यदि आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गई है तो एक्सप्लेन करना तो आसान है। आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि परिवार क्षेत्र की पेमेंट हो रही है एक फर्म सेक्टर की ओर हो रही है उपभोग व्यय के रूप में, और गवर्नमेंट सेक्टर की ओर हो रही है टैक्सेस के रूप में, डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, और इसी तरह से सारा।
अब जैसे परिवार क्षेत्र, इसमें विभिन्न साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमी संगठन होते हैं जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तथा आय कमाकर ये क्या करते हैं, उपभोग पर खर्च कर देते हैं और बाकी बची हुई राशि को ये बचतों में डाल देते हैं। बचतें कहाँ जाती है, बैंकों में। देन व्यावसायिक क्षेत्र या आपका फर्म सेक्टर, इसमें फर्मों के रूप में उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं जो वस्तुओं को पैदा करके क्या करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट लेना। ये दूसरे जो क्षेत्र होंगे उनको ये सामान बेचता है, वस्तुएं और सेवाएं बेचता है। फिर व्यावसायिक क्षेत्र की प्राप्तियां कहाँ कहाँ हो रही है। व्यावसायिक क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से आर्थिक सहायता मिलती है और सरकारी खरीद के रूप में भुगतान के रूप में आय प्राप्त होती है तथा परिवार क्षेत्र से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में आय प्राप्त होती है। अब व्यावसायिक क्षेत्र के भुगतान कहाँ हो रहे, करों के रूप में भुगतान हो रहे हैं। कहाँ, आय का प्रवाह इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, जीएसटी के रूप में सरकारी क्षेत्र की ओर तथा साधन भुगतान फैक्टर पेमेंट के रूप में आय का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। देन गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, यह क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र को नियमित तथा सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न करता है। यह करों से आय प्राप्त करके, अब मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्सेस, और फिर ये सोशल वेलफेयर में उसको फिर खर्च कर देता है। फिर सरकारी क्षेत्र को कहाँ से प्राप्तियां होती है, टैक्सेस से भी होती है, नॉन टैक्सेस से भी होती है। सरकारी क्षेत्र को करों के रूप में पारिवारिक क्षेत्र से और उद्यम से आय प्राप्त होती है। और भुगतान पेमेंट्स कहाँ कहाँ पर हो रही है, सरकारी क्षेत्र से सरकारी खरीद, भुगतान, आर्थिक सहायता सब्सिडी के रूप में, आय का प्रवाह फर्म क्षेत्रों की ओर होता है तथा हस्तांतरण ट्रांसफर इनकम व फैक्टर सर्विसेज के भुगतान के रूप में परिवार क्षेत्र की ओर होता। हमने बात की 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।